जय श्रीमन नारायण। मित्रों, भक्ति सुधा एवं साधना चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि नारद जी को किसने श्राप दिया कि तुम्हारे कदम कहीं पर टिकेंगे नहीं? मित्रों, नारद जी भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं और नारद जी किसी भी लोक में कभी भी जा सकते हैं, ऐसा उन्हें ईश्वर की कृपा है। और उनको श्राप देने वाले दक्ष जी हैं, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम अक्षिनी था और इन्होंने हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष के सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हरेश्वरों के अंतःकरण शुद्ध हो गए और उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर पूछा, करे हरेश्वर, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत भी नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? ये बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है और एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है और एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्यश्वो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और उन उपर्युक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनकी आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? हरिश्वर ने सोचा कि देवर्षि नारद का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत अर्थात विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमान से भिन्न उनका साक्षी तुरी है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है? जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से फिर वापस नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? यही अपनी बुद्धि ही बहुरूपणी और सत्वरज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहां कहां भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी? माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश और अनभिज्ञ हैं, वह माइक कर्मों से क्या लाभ उठाएगा?
ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्रय है। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वातंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान निरक्षीर विवेकी है। वह बंध मोक्ष चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से क्या लाभ? यह काल ही एक चक्र है। यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है। यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं। यह परम स्वतंत्र है। यह बात ना जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनके अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ? शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुण में शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है? हरिष्ठों ने एक मत से यही निश्चय किया कि नारद जी की बात बिल्कुल सत्य है और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। उसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अव्यक्त श्रीमन नारायण करते अपने लोकांतरों को विचरने लगे। जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उद्देश्य से कर्तव्य च्युत हो गए और उन्होंने संन्यास ले लिया, तो वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच इतनी अच्छी संतान का होना शोक का कारण ही है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी अक्षनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था सबलाशु। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्ति की थी। सबलाशुओं ने उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। अब वे परम ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं और सर्वव्यापक एवं परमहंस रूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते करते वह आराधना करने लगे। इस प्रकार दक्ष के पुत्र सबलाशुओं की प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न देख नारद जी फिर आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे और दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूं उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसरण करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुदगणों के साथ आनंद भोगता है। इस तरह सबलाशुओं को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुगमन किया और नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। उनके चित्र में पुत्रों की अनिष्ट की आशंका हो गई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होंठ फड़कने लगे और आवेश में भरकर नारद जी से कहने लगे, अरे ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों का भिक्षुक का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। उन्होंने तो अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था। अभी उन्होंने ब्रह्मचारी से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण भी नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ ज्ञान नहीं था। परंतु हे पापात्मन, तुमने उनके दोनों लोकों को नष्ट कर दिया है। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो।
तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया है। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पास विषयासक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठा मूठा वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो गए हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मोड़ जाओ, लोक लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने का कोई ठौर नहीं होगी। इस तरह देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया और संसार में पश्चात होता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। इस तरह यह उपाख्यान श्रीमद् भागवत 6वें स्कंध 5 अध्याय में यह विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो इसका प्रमाण है। जय श्रीमन नारायण।